हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का स्वागत है एससीसी सुपर 50 में। तो आज के वीडियो में टाइम, स्पीड और डिस्टेंस से क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन जो दिए हुआ है, एक राजमार्ग पर दो स्थान ए तथा बी एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। एक कार ए तथा अन्य बी से रवाना होती है। यदि दोनों कार एक ही दिशा में चले तो परस्पर 5 घंटे में मिलती है। यदि वे एक दूसरे की ओर से विपरीत दिशा में चले तो 1 घंटे में मिलती है। तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है? तो यहाँ जो ए और बी के बीच की दूरी जो दिया हुआ है 100 किलोमीटर दिया हुआ है। ए और बी के बीच की दूरी जो दिए हुआ है 100 किलोमीटर है। यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा से चले तो 1 घंटे में मिलती है। विपरीत दिशा से तो ए इधर से जाएगा और बी इधर से जाएगा तो 1 घंटा में मिलता है। यानी ए और बी जो मिलेगा 1 घंटे में मिलेगा। 1 घंटे में मिलेगा तो ए प्लस बी कितना हो जाएगा? ए प्लस बी बराबर 100 हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा है कि ए तथा अन्य बी से रवाना हो। यदि कार एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलती है। अब ये ए एक ही दिशा में चले और बी भी एक ही दिशा में चले तो कितने 5 घंटे में मिलती है। तो यहाँ ए माइनस बी गुने 5 बराबर 100। यानी एक ही दिशा में जाएगा तो दोनों का चाल जो है घट जाएगा। तो ये ए माइनस बी होगा। अब 5 से कटेगा तो ये 20 हो जाएगा। 20 हो जाएगा तो ए माइनस बी बराबर जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब यहाँ हमें निकालना है क्या है? तेज चलने वाली कार की चाल कितनी है। तो यहाँ जो हो जाएगा ए प्लस बी बराबर 100 और ए माइनस बी बराबर 20। दोनों को जोड़ेंगे तो 20 से तो बी कट जाएगा और ये 2 है तो ये हो जाएगा 120। तो हमें तेज चलने वाली यानी ये तेज चलती है कार तो ये 2 से 2 कट जाएगा तो ए बराबर जो हो जाएगा 60। यानी कितना हो जाएगा? 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। हमें यहाँ निकालना था तेज चलने वाली कार की चाल निकालनी थी। तो ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन दिए हुआ है, अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से चलने पर कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना में 20 मिनट देरी से पहुंचता है। उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने लिए जाना वाला सामान्य समय कितना है? तो यहाँ एक फॉर्मूला होता है, वास्तविक समय बराबर होता है ए गुने टी बटे मॉड ए माइनस बी। तो यहाँ
A/B 3/4 हो जाएगा, क्योंकि चाल जो दिए हुआ है वो 3/4 दिए हुआ है। तो ए जो है A और B, A/B 3/4 हो जाएगा। और समय जो दिए हुआ है वो 20 मिनट दिए हुआ है। तो T जो है समय वो 20 मिनट है। तो इस फार्मूला में रखेंगे तो ये 3 गुने 20 बटे A-B, तो ये हो जाएगा 3 - 4, और ये मिनट में है तो इसे हमें घंटा में बदलना होगा तो 60 से गुना करेंगे। अब यहाँ जो हो जाएगा 3 गुने 20 बटे, और ये -1 होगा, -1 में तो मोड से जो बाहर निकलेगा तो 1 ही ना बचेगा, बटे 60, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ 3 से कटेगा 2, और ये 2 से, तो यहाँ 1 घंटे हो जाएगा। लेकिन आंसर जो दिए हुआ है वो मिनट में दिए हुआ है, तो 1 घंटे में कितना मिनट होता है? 60 मिनट। 60 मिनट। ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए तक 40 किलोमीटर प्रति घंटा गति से लौटता है। संपूर्ण यात्रा के लिए उसकी औसत गति कितनी है? तो औसत चाल बराबर होता है, इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर होता है 2xy बटे x + y। तो यहाँ जो है ए से बी तक 60 किलोमीटर प्रति घंटा, तो पहला जो चाल है 60 किलोमीटर है, तो 2 और x के जगह पर 60 किलो, और यहाँ बी से ए तक तो दूसरा जो चाल है 40 किलोमीटर है, और x + y को जोड़ देंगे तो ये 60 + 40 तो बराबर हो जाएगा 2 गुने 60 बटे 40 बटे 100। इस 0 से ये 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 0 कट जाएगा, तो गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 6 × 24 और ये 48 किलोमीटर प्रति घंटा औसत चाल इसका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितने समय विश्राम के लिए रुकती है? तो यहाँ जो हमें निकालना है, चाल जो दिए हुआ है, चाल जो विश्राम छोड़कर जो दिए हुआ है 64 किलोमीटर है। पहला चाल जो है विश्राम छोड़कर 64 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो यहाँ हम क्या निकाल लेंगे? 48 किलोमीटर प्रति घंटा की दूरी हम निकालेंगे, क्योंकि विश्राम सहित 48 किलोमीटर प्रति घंटा में प्रत्येक 1 घंटे में बस की कितनी समय विश्राम करती है, तो ये हमें समय निकालना है। तो 48 किलोमीटर की दूरी निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 48 बटे 64, और इसे मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना कर देंगे। 60 से गुना कर देंगे
तो ये हो जाएगा 16×3 = 48 और 16×4 = 64। अब यहाँ हो जाएगा ये 15, तो 15×3 = 45, यानी 45 मिनट हो जाएगा। ये 45 मिनट हो जाएगा। तो यहाँ जो विश्राम सहित, तो विश्राम कितना करता है, विश्राम कितना करता है, एक घंटे में विश्राम कितना करेगा। तो यहाँ हो जाए 1 घंटे में 60 मिनट होता है, यहाँ 45 मिनट हो जाएगा, 45 मिनट। तो ये हो जाएगा 1 घंटे में 60 मिनट, तो यहाँ 45 मिनट घटा लेंगे, तो ये 15 मिनट जो है विश्राम करता है। तो ये ऑप्शन नंबर, यहाँ ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से एक अन्य 24 किलोमीटर दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तथा एक अन्य 24 किलोमीटर दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा चाल से तय करता है, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल कितनी होगी। तो औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। इसका फॉर्मूला होता है औसत चाल बराबर जो होता है कुल दूरी बटे कुल समय होता है। तो यहाँ जो है कुल दूरी जो है, कुल दूरी जो है 24 प्लस 24 किलोमीटर, 24 किलोमीटर प्लस 24 का 24 किलोमीटर है। तो यहाँ जो हो जाएगा दूरी जो हो जाएगा टोटल जोड़ेंगे तो 72 किलोमीटर होगा। अब जो है यहाँ कुल समय निकालना है, तो कुल समय जो हो जाएगा, तो कुल समय निकालना होता है तो दूरी बटे समय, जब हमें निकालना रहता है समय निकालना रहता है तो दूरी बटे चाल होता है, दूरी बटे चाल होता है। ये इसका समय निकालने का फॉर्मूला होता है। यहाँ पहला दूरी 24 किलोमीटर है और चाल जो है, चाल जो दिए हुआ है 6 किलोमीटर दिए हुआ है, तो 6 किलोमीटर प्लस दूरी 24 किलोमीटर और दूसरा जो चाल है 8 किलोमीटर प्लस 24 बटे तीसरा जो चाल है 12 किलोमीटर है, 12 किलोमीटर है। तो ये जो कटेगा तो ये 4 बार में कटेगा, ये 3 बार में कटेगा और ये 2 बार में कटेगा। तो 4 + 3 + 2 कितना हो जाएगा, 9 घंटा हो जाएगा। यहाँ जो हो जाएगा 4 3 7 और 2 9 घंटा हो जाएगा, इतना समय हो जाएगा। अब हमें निकालना है औसत चाल, तो औसत चाल निकालना है, औसत चाल। तो यहाँ जो कुल दूरी है
72 किलोमीटर है और कुल जो समय है 9 घंटा है। तो कुल दूरी 72 और बट्टे 9, तो ये कटेगा तो 8 बार में कटेगा, तो औसत चाल जो हो जाएगा 8 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर जो 90 किलोमीटर की दूरी पर है 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर घंटा की चाल से तय करता है। शेष यात्रा के लिए औसत चाल कितनी होगी? तो एक व्यक्ति है 90 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है, 90 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। तो आधा दूरी वो तय करता है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से। तो यहाँ 45/20, तो यहाँ हमें समय निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा, कटेगा तो 9/4 हो जाएगा, 9/4, तो यहाँ जो हो जाएगा 2.25 इतना समय हो जाएगा। ये तो 45 किलोमीटर चल चुका है। अब शेष दूरी जो हो जाएगा, शेष दूरी वो 45 किलोमीटर है और समय जो है 3 घंटे में से ये 2.25 तय कर चुका है, तो 0.75 यानी इतना बचा हुआ है। इतना बचा हुआ है तो हमें चाल ज्ञात करना है। चाल ज्ञात करना है, तो यहाँ हो जाएगा 45/0.75। चाल बराबर जो होता है, चाल बराबर दूरी बटे समय होता है। तो यहाँ हमें चाल ही निकालना था, तो दूरी तो इतना 45 किलोमीटर है और समय जो है 0.75 है। अब इसको हटाने के लिए, यहाँ दशमलव हटाने के लिए 100 से गुना कर लेते हैं, तो ये दशमलव हट जाएगा। अब ये 75 है बट ऊपर 100 है, तो 25 से काटेंगे तो ये 3 बार में, और ये 4, 3 से काटेंगे तो 1 और 3 × 5 = 15, यानी 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। 60 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का जो क्वेश्चन दिया हुआ है, रमन अपने घर से पास एक शहर से कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटा से गया तथा 45 किलोमीटर प्रति घंटा गति से वापस आया। वापस आने में यदि उसे 1 घंटा अधिक लगा हो तो रमन के घर से उस शहर की दूरी कितनी है? तो शहर की दूरी ज्ञात करनी है, तो दूरी को हम डी मान लेते हैं। दूरी को डी मान लेते हैं। और पहला जो चाल है 50 किलोमीटर है, दूसरा चाल जो है 45 किलोमीटर है, तो D/45 माइनस D/50, और जो समय जो लगा है उसे 1 घंटा अधिक लगा है, तो 1 घंटा। अब यहाँ इसका नीचे में एलसीएम लेंगे तो ये 450 हो जाएगा और बराबर 1। यहाँ 50 से भाग देंगे, यहाँ 45 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 10D माइनस ये हो जाएगा 9D। अब बट्टे ये 1 हो जाएगा। 10D में से 9D जाएगा तो कितना D, और ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये 450, यानी दूरी जो हो जाएगा
450 किलोमीटर हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आगे का क्वेश्चन दिए हुआ, एक स्कूल बस एक गांव से स्कूल तक दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटा तय करती है। 8 मिनट की देरी स्कूल पहुंचती है। अगले दिन यह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटा गति से तय करती है तथा समय 10 मिनट पहले स्कूल पहुंच जाती है। गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी कितनी है? तो हमें सेम क्वेश्चन है, हमें दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी को हम d मान लेते हैं, दूरी बराबर d। और यहाँ जो दिए हुआ है 12 किलोमीटर, पहला चाल है d/12 माइनस d/20, दूसरा चाल 20 किलोमीटर है और 8 मिनट की देरी तथा 10 मिनट पहले पहुंचता है। तो दोनों को मिनट को हम जोड़ लेंगे तो ये 18 हो जाएगा और मिनट को हमें घंटा में बदलना है। तो घंटा में 60 से भाग देंगे तो ये घंटा में बदल जाएगा। अब यहाँ जो एलसीएम लेंगे तो ये जो हो जाएगा 60 हो जाएगा। एलसीएम 60 हो जाएगा। ये 12 पंचे 60, तो ये 5d माइनस 20 या 60, तो ये 3d बराबर। अब यहाँ छतरी 18 और ये हो जाएगा 10, तो 3/10, 0 से 0 कट जाएगा। यहाँ बचेगा माइनस, यहाँ जो बचेगा 2d बचेगा और बट्टे 6 और यहाँ 3/1 बचेगा। तो ये इससे गुना होगा तो ये हो जाएगा 2d बराबर छतरी 18। ये d बराबर जो हो जाएगा 9 किलोमीटर, 9 किलोमीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा।